एरी मेरे सतगुरु पकड़िए बाँह, ओ नहीं तो मैं बह जाती। तेरी मेरी साहिब ने पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। वो बहन कह रही, बहना मैं तो बह गई होती संसार की धार में, लेकिन मेरे गुरुजी ने मेरे हाथ पकड़ करके मुझको थाम लिया। एक साखी ग्रंथ में साखी आती है, भागा जा रहा लोक वेद के साथ, आगे से सतगुरु मिले, दीपक लेकर हाथ। इसलिए सतगुरु कैसा होना चाहिए? जलते हुए दीपक के समान, जिससे तुम्हारे भीतर का बुझा हुआ दीपक भी जल जाए। हजार सोने चांदी के दीपकों से एक मिट्टी का दीपक जलता हुआ 100 गुना अच्छा होता है। हजार सोने चांदी के बुझे हुए दीपक एक दीपक को नहीं जला सके, और एक मिट्टी का जलता हुआ दीपक वो हजारों लाखों को जला देगा। इसलिए सतगुरु कहते हैं, वो बहन कह रही, एरी मेरे सतगुरु पकड़िए बाँह, नहीं तो मैं बह जाती। ओ नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के मैं आन पड़ी भवधार, कर्म जाल में। मैंने पहले कहा था कि एक कर्म बंधन बनता है और एक कर्म खुलता है। जैसे एक हमारे पैर में कांटा लगा हुआ है तो वो पीड़ा दे रहा है, और उस कांटे को कैसे निकालोगे? कांटे से तो निकलेगा। पर एक बात बताएं, जब कांटे से कांटो निकाल दो तो कांटे जेब में धरोगे, फिर क्या करोगे? कांटो ही तो हतो है। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों, एक कर्म है वो हमको दुख देता है और एक कर्म है वो सुख देता है, लेकिन जब वक्त आता है तो फिर दोनों कर्मों का ही त्याग हो जाता है। एक कर्म निषिद्ध कर्म है उसको तो करता ही नहीं, और जो अच्छा कर्म है उसमें कोई मोह और ममता और आसक्ति नहीं होती, इसलिए वो सुख की यात्रा उसकी बढ़ती चली जाती है। तो बहन कह रही, कर्म जाल में उलझ के मैं आनु पड़ी भवधार, कर्म जाल में विषय वासना के बस होकर, हो विषय वासना के बस होकर, एरी मैंने पाए दुख अपार, हृदय मैंने एरी मेरे साहिब ने पकड़ी बाँह, नहीं तो मैं बह जाती, नहीं तो मैं। इसलिए मेरे बहन भाइयों,
जीते जागृत होकर के अपना जीवन। थोड़ी सी भी कहीं लापरवाही हो गई तो कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। पता नहीं ये कहां पर। एक भजन में कहते हैं कि संभल संभल कर चलना रे भाइयों, ये समतल मैदान में। अगर आप संभल संभल करके चलोगे तो ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ जाओगे, और अगर आप लापरवाही करोगे तो तुम अपने गली किनारे में हमें हाथ पाड़ने टोलने हुए। इसलिए और भरोसा मत करना। जब आदमी अच्छा कार्य करता है तो उसके साथ में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती चली जाती है, और जब आदमी कोई गलत काम कर देता है तो उसके साथ ही धीरे धीरे सब सरकते चली जाती है, और जब वक्त आता है तो अकेला खड़ा रहता है। आपने किसी का मर्डर कर दिया, जेल को सब नहीं गया, और आखिरी में वे जो संग देने ने वे पैसों पैसों को ना ही कर देंगे, भैया तू ना करो हम कहाँ दिलावे, तो तुम अकेले रहेगा। और अगर आपने एक सत्संग रोक दिया, तुमने संतों को बुला लिया, तुम्हारा पड़ोसी कह देगा अरे कितना हमें दे दियो संत ने वो भोजन हम कराए, फिर तुम्हारा और दूसरा पड़ोसी कहेगा भैया भोजन को समय ना तो ले 100 रुपया हमारे लगाए, और धीरे धीरे तुम्हारे संग में भीड़ बहुत हो जाएगी। इसलिए हमेशा अच्छा कार्य करना और गलत काम के लिए कदम मत उठाना। बहन कह रही हाँ माता पिता धन धाम नार सुत लोक कुटुंब परिवार, माता पिता धन धाम नार सुत लोक कुटुंब परिवार, ओ अंत समय इस लोक में मेरे, ओ अंत समय इस लोक में तेरे हर कोई न आवे काम बंदो बेटा अंत समय इस लोक में तेरे अरे कोई न आवे काम बंदो बेटा नाती, तेरी मेरे सन मोरो पकड़िए नहीं तो मैं बही जाती। इसलिए मेरे भाई बहनों बहुत बड़ी सावधानी की बात है, किसी की बातों को एकाएक ही सुन करके उस पर विश्वास करके कोई गलत काम मत करते। बात हमारे कानों की सुनी भी कच्ची होती है और आंखों की देखी भी कच्ची होती है। जब तक किसी बात का निर्णय यथार्थ सामने विवेक से नहीं हो तब तक कदम मत उठाना। तीसरी पंक्ति में वो बहन कह रही हाँ सतगुरु के उपदेश की रे भनक पड़ी मेरे कान, कहना मैं तो जा रही रोड पे निकलती हुई तो 2 शब्द कान में आ गए, क्या सत्संग है रोज। यहाँ कपिलदास महात्मा सत्संग कराए थे और उनके परिवार के लोग, तो नैन 2 शब्द सुन ले। आप सोच रहे होंगे 2 शब्द ही काम है, हमें तो जीवन है सुनते सुनते। एक बात बताए, 5 किलो दूध तुम्हारे पास में, उसमें जावन कितना लगाओगे? 5 किलो 2 बूंद है। 5 किलो दूध में अगर तुमने 5 बूंद अगर मट्ठा की डाल दी तो वो दूध का रूपांतर कर देता है, वो दूध दूध न रह करके और वो दही बन जाता है, और फिर जब मंथन करोगे तो फिर उसमें से घी निकले। तो तुम्हारा ये जीवन है निपनिया दूध की भांति है, और सदगुरु का ज्ञान है ये 2 शब्द ये जामन की भांति है। अगर ये 2 बूंद ये 2 शब्द आपके भीतर में प्रवेश कर गए तो आपका जीवन दही बन जाएगा,
दही एक जमाव का प्रतीकात्मक है। इसलिए आप विचार करना, दूध 12 घंटा में खराब हो जाता है और दही 24 घंटा तक फिर बनो रहेगा। और फिर अगर नोनी निकाल लिया तो फिर 8 दिन बनो रहेगा। होगा तुमने ताय तुई के पक्को कर लो तो फिर पक्का हो गया। यही हमारे जीवन की, ऐसी यही तपस्या है हमारे जीवन की। अरे आग पे तपना कोई तपस्या नहीं होती है, ये तो मूर्खता होती है। जीवन को तपाना, मन और इंद्रियों को तपाना। वो बहन कह रही, बहना मेरी जीवन की दशा बदल गई। जैसे दूध कहे कि 2 बूंद मठाकी से मेरा जीवन बदल गया। सतगुरु के उपदेश की रे भनक पड़ी मेरे कान। ये उदय हुआ विज्ञान हृदय में, वो विज्ञान हमारे शब्दों में नहीं, वो मठाकी बूंदों में घी नहीं था, घी तो दूध में आता। ऐसे ही वो विज्ञान हमारे शब्दों में नहीं है, वो आपके अंदर में। लेकिन प्रकट कब होगा? जब दूध की भांति उदय हुआ विज्ञान हृदय में। अरे नास भयो रे अभिमान, बनी राती माती। ओ उदय हुआ विज्ञान हृदय में, नास भयो रे अभिमान, बनी राती माती। तेरी मेरे सदा गोरो पकड़िए बाँ, नहीं तो मैं। जैसे मंथन करने से घी ऊपर आ जाता है, ऐसे धीरे धीरे जब इन शब्दों पर आप पर विचार करोगे और मंथन करोगे तो फिर जो सत्सार आपके भीतर में छुपा हुआ है, उसके लिए पूछने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। और देखिए चौथी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा, हाँ जो न भजे गुरु ज्ञान को रे, मानस तन को पाए। फिर क्या होगा? अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर क्या होगा? फिर सदगुरु कहते हैं और बहन बताए रही, हाँ जो न भजे गुरु ज्ञान को रे, मानस तन को पाए। पाप कर्म से पीड़ित होकर, वो पाप कर्म से पीड़ित होकर, अरे नरक समावे जाए, देखी फाटे छाती। तेरी मेरे सदा गुरु पकड़ी माँ, नहीं तो मैं बह जाती। वो नहीं तो मैं। और कितनी बढ़िया बात कही, अरे बड़े भाग मानो स्तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। और एक बात बताएं, जैसे आपने सदगुरु का ज्ञान नहीं लिया तो क्या दशा होगी? जो दूध में जावन नहीं लगाया, दूध की 2 दशा होती है, एक तो उसको जमाया जाता है और एक वो फट जाता है। तो अगर जमा दिया आपने तब तो उसमें से घी निकलेगा, अगर फटेगा तो फिर नाली फेंक दो यार। वो फटा हुआ दूध किसी काम में नहीं आता है, फिर याद रखो।
एक बार बहुत दिन हो गए हमारे यहाँ एक भंडारा था, तो उसमें करीब करीब 40 किलो दूध भगोना रह गया। कछु लोग बोले संध्या को, अरे कि डट जाओ हम पनीर बना लेंगे। मैंने कही तो फटेगा, अरे कि पनीर बन जाएगी, पनीर को पाते ही तो होते हैं और क्या करते हैं। नहीं भैया बना लो पनीर, तो फिर पनीर बनाए ले। फिर सवेरे करेगा सब्जी बना लेंगे, देखो पनीर बढ़िया बनी है। मैंने कही मुझे चकाई हो जाए, ऐसा नहीं हो जनता मच गया। मैंने कहा नेक लेके 40 उसमें कड़वापन और खट्टापन और वो बहुत बुरी लग रही। मैंने कही रे जाके सब्जी भौजी मत बनाइए, तो फेंक दे। अरे कहीं तुम ना बताओ फेंकी जाते कहूँ। फिर मैंने सब्जी बनाई, मैं सब्जी मुझे चकाई ना गला। फिर मैं सब्जी खा के तो बुरी लगी, और बिना ये तो हिम्मत नहीं पड़ी, पर मैंने भगवान लुढ़काए थे सब। मैंने जनता को मत खिलाना बिल्कुल। वो बहन कह रही अगर फटे हुए दूध की जो दशा हो जाती है, और हमारे जीवन में भी अगर कहीं पिटास पैदा हो गई, तो मेरे भाई बहनों जैसे दूध को फिर नाली में फेंक दिया जाता है, ऐसे फिर हमारा जीवन भी नरक रूपी नाली में चला जाता है। और आखिरी पंक्ति में कितनी बढ़िया बात कही, हाँ कर जोरे धर्म ने कहे रे करुणा सिंधु कबीर। हाँ कर जोरे धर्म ने कहे रे करुणा सिंधु कबीर। आपने होते जगत में गुरु, आपने होते जगत में तो को हर तो भव पीर, तभी तो मैं गुणगान। गुरु आपने होते जगत में तो को हर तो भव पीर, तभी तो मैं गुणगान। तेरी मेरे साहिब ने पकड़ा, नहीं तो मैं कहे जाती। वो बहन कह रही बहना जब ऐसे ही संत गुरु है तो हमें मिलवाए दे। दो पक्षी हैं, समय तो अपनी ओर चली रहा है। अरे मेरी दुनिया मोय सदगुरु सो मिलवाए दे, मेरी दुनिया मोय साहिब सो मिलवाए दे, मेरी दुनिया। मनुआ बेरी बहुत सतावे, मनुआ बेरी नाच नचावे, चारों तरफ मोह भरमावे। अरे मेरी गुइया मनुआ बस में करवाए दे, मेरी गुइया मनुआ बस में करवाए दे, मेरी गुइया पैसा ही बस में करवाए दे, मेरी गुइया। कृष्णा बेरिन परी पिछाड़ी, नित उठी रोज करे मेरी ख्वारी, नित उठी रोज करे मेरी ख्वारी। अरे मेरी गुइया कृष्णा तो बंद छुड़वाए दे, मेरी गुइया कोई साई बसो मिलवाए दे, मेरी गुइया कोई सदगुरु सो मिलवाए दे, मेरी गुइया। कुमत सवतिया वही मतवारी, एक कुमत सुमत कुमत सवतिया वही मतवारी,
निस दिन रोज करे हथियारी, घर में रोज करे हथियारी। अरे मेरी गुइया नक ज्ञान दीप जलवाए दे, मेरी गुइया नक ज्ञान दीप जलवाए दे, मेरी गुइया ओ सतगुर सो मिलवाए दे, मेरी गुइया। विषय की लहर सतावे मोको, विषय की लहर सतावे मोको, बहना में बतलाई रही तो को। अरे मेरी गुइया ने कई अमृत पान करवाए दे, मेरी गुइया ने कई अमृत पान करवाए दे।